वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। 11 सितंबर 2024 का पत्र हमारे पास में है, जो कि विभागीय शिक्षण उप संचालक अमरावती विभाग अमरावती इनका ये पत्र है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राचार्य जिला प्रशिक्षण वो प्रशिक्षण संस्था अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाना, इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। साथ ही साथ शिक्षण अधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक इस तरीके से भी लिखा गया है। बाकी सिटीज़ के नाम जो है वो सेम है। और यहाँ पर विषय में हम देख लेंगे कि माननीय मंत्री महोदय शालेय शिक्षण यांचे अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीमध्ये दिलेल्या सूचनानुसार कार्यवाही अहवाल सादर करनेबाबत। तो देखिए, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक जी केसरकर जो है उनके साथ एक बैठक रखी गई और उस बैठक में जो आपको अहवाल सादर कर देना है उसकी बात जो है विषय में यहाँ पर हो रही है। और उसके बारे में डिटेल में मालूमात हम आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या इस पत्र को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ इतिवृत्त दिया गया है, इसमें से हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं जो कि हमसे हमारे अभी रिलेटेड टॉपिक है। उसी के ऊपर हम एक बार फिर से हम आपको यहाँ पर एक विषय पढ़कर सुना देते हैं कि शालेय शिक्षण विभागातील विविध विषयांच्या अनुषंगाने आढावा बैठक इतिवृत्त। तो इस तरीके से यहाँ पर शासन संदर्भ भी दिया गया है, आप उसको भी यहाँ पर से देख सकते हैं। शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध विषयाच्या अनुषंगाने माननीय मंत्री शालेय शिक्षण महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली 26/7/2024 रोजी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ भांबुर्डा शिवाजीनगर पुणे येथे आयोजित केलेल्या बैठकीची इतिवृत्त संदर्भी शासन पत्रान्वये पाठवण्यात आलेले आहे। सदर इतिवृत्तामधील निर्देशानुसार विविध मुदतीत कार्यवाही करावी ही विनंती सोबत इतिवृत्ताची प्रत जोड़ली है। तो देखिए, एक प्रत भी इसके नीचे इन्होंने जोड़ी है और यहाँ पर आप रजनी रावड़े इनकी सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं, जो कि प्रशासन अधिकारी है महाराष्ट्र राज्य पुणे। यहाँ से हम सीधे चलते हैं पवित्र पोर्टल की तरफ। सबसे पहले ये पत्र को आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जाकर पढ़ लेंगे। यहाँ पर पवित्र पोर्टल, शिक्षण सेवक और सिपाही पद, ये तीनों की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 18 जो है इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि पवित्र पोर्टल से ये रिलेटेड है, मतलब शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ ये मामला है। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर का पॉइंट आप देखेंगे कि मुलाखतीसह मतलब विथ इंटरव्यू पद भरतीसाठी संस्थांना SOP देण्यात येणार आहे, शासनाकडे याबाबतची कार्यवाही तत्काळ करावी। तो देखिए, संस्था को SOP दी जाएंगी और उसकी कार्रवाई जल्द से जल्द करने की बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद 2 नंबर का जो पॉइंट है उसमें बताया जा रहा है कि सध्या सुरू असलेली पवित्र पोर्टलची भरती पूर्ण जिल्ह्यानंतर ही प्रक्रिया थांबवावी, जिल्हा युनिट विचारात घेऊन भरती करण्याबाबत नियमात दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव सादर करावा। इस तरीके से 2 नंबर के पॉइंट में बताया गया। और तीसरा पॉइंट जो है वो पैसा क्षेत्रासाठी कंत्राटी तत्वावर भरती करण्यात यावी, और पैसा क्षेत्र के जो कैंडिडेट है उनकी भरती जो है कंत्राटी तौर पर, मतलब जिसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरने की बात हो रही है। उप सचिव को इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि उसके बाद 2 पॉइंट और बाकी इसके 4, 5, 6 नंबर के, इसको भी देख लेते हैं हम। बदलीबाबतचे शासन निर्णय रद्द करून नवी दुरुस्ती काढण्याचा प्रस्ताव तयार करावा। 10% पद भरती न झालेली पदे तक्रारीची शहानिशा करून भरण्याबाबत, तसेच संस्थांना पद भरती प्रक्रियेसाठी बिंदू नामावली करून घेण्यासाठी 15 दिवसाची मुदत द्यावी। और उसके बाद 6 नंबर का पॉइंट है 2017 भरतीबाबत अभ्यास गटाचा अहवाल 1 आठवड्यात सादर करावा। इस तरीके से पवित्र पोर्टल को लेकर इन्होंने 6 पॉइंट यहाँ पर बताए। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि 22 नंबर का पॉइंट है आपका सिपाही भर्ती को लेकर, सिपाही पदाबाबत, क्योंकि इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए। हम देखते हैं कि शिपाई पद कंत्राटी पद्धतीने भरण्याबाबत आदेश निर्गमित झालेले आहेत। तो देखिए, शिपाई पद जो है वो कंत्राटी तौर पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरने का आदेश पारित किया गया था, परंतु सदर पद कायमस्वरूपी करण्याबाबत व वेतन निश्चितीबाबत नसती वित्त विभागाकडे सादर करावी, कार्यवाहीचे अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा। इस तरीके से सिपाही पद को लेकर भी बताया गया है। उसके बाद शिक्षण सेवक को लेकर काफ़ी अहम बात यहाँ पर बताई जा रही है, कि जो कि पॉइंट नंबर 23 है, शिक्षण सेवक क्या होता है।
सबसे पहले आपने ये समझ लेना है, पवित्र पोर्टल से जितने भी कैंडिडेट लगे हैं या जितने भी कैंडिडेट संस्था में लगे हैं वो शिक्षण सेवक बोलकर ही लगते हैं। मतलब पहले जो 3 साल होते हैं वो आपके शिक्षण सेवक होते हैं, जिसको हम 36 महीने का कालावधि कहते हैं, और उसके बाद आपको दूसरा अप्रूवल लेकर परमानेंट होना होता है। ये होता है शिक्षण सेवक। और असिस्टेंट टीचर में ये फ़र्क है, असिस्टेंट टीचर जो है वो नियमित होता है और शिक्षण सेवक जो है वो 3 साल के लिए होता है। शिक्षण सेवकाच्या 3 वर्षाची सेवा झाल्यानंतर त्यांची परीक्षा घेण्यात यावी। यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि शिक्षण सेवकों की 3 साल की सेवा हो जाने के बाद उनसे फिर से परीक्षा ली जाए, नंतर त्यांना सेवेत कायम करण्यात यावा और उस एग्ज़ाम के बाद जो है इनको परमानेंट किया जाए। इस तरीके से यहाँ पर इतिवृत्तों में बताया जा रहा है। परीक्षा देने त्यांची परीक्षा घ्यावी और इनकी परीक्षा का आयोजन करने की जिम्मेदारी भी परीक्षा परिषद को दी जा रही है। मतलब जो टीईटी की परीक्षा लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि टीईटी का रिजल्ट जो है 2, 3, 4% से ज़्यादा आता नहीं है। और शिक्षण सेवक का सेवक कालावधि खत्म होने के बाद इनकी जो जिम्मेदारी है वो परीक्षा परिषद को दी जा रही है कि आप जो है शिक्षण सेवक की परीक्षा लेके जो टीईटी की परीक्षा लेती है वो परीक्षा परिषद उसके बाद याबाबत प्रस्ताव सादर करा। और इस तरीके से प्रस्ताव सादर करने की बात जो है इस इतिवृत्त में बताई जा रही है। ये 3 पॉइंट ही जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इसमें 24-25 कुछ पॉइंट है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर पढ़ सकते हैं। इसके मुताबिक आपका जो कोई क्वेश्चन है, आपके कुछ सवाल है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।